अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए लातदा दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आज हम आपके सामने असबाब तान हदीस व उलूमुल हदीस के हवाले से असबाब तान का हम जिक्र करेंगे कि असबाब तान कितने हैं, कौन कौन से हैं, कितने का ज़ब्त से ताल्लुक़ है और कितने का रावी की अदालत से ताल्लुक़ है। असल में आपको बताना यह है कि असबाब तान ये 10 है, ये फेमस है। बाकी ये पूछा जा सकता है कि इनका ज़ब्त में से कितने का ताल्लुक़ है और रावी की अदालत से कितने का ताल्लुक़ है। मकसद ये है। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला इब्तिदा कर रहे हैं। बाकी ये एक सिलसिला है हदीस का जो हमने शुरू किया हुआ है, और इन लेक्चर्स को आपको सुनाने का मकसद और आपको बताने का मकसद ये है कि जो लोग मदारिस से नहीं पढ़े हुए उनको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ताकि आपके पेपर में आसानी हो। और मैं यहाँ पे वो सवाल आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ जो आमतौर पर लोगों को समझ नहीं आती इस कदर ज़्यादा। तो आइए आज हम इब्तिदा करते हैं। तो सबसे पहले असबाब तान, रावी में तान से मुराद क्या है? रावी में तान से मुराद ये है कि ऐसे कि किसी ने जुबान से इस पर जरा की हो, यानी कि जिसकी बुनियाद पर उसको जरा तादील की जाती है। जरा का माना होता है जख्म लगाना, और इसमें अदालत और दीन के पहलू से गुफ्तगू का पाया जाना, और ऐसे ही इसके जब्त और हिफ्ज पर एक तफसील से गुफ्तगू हो, उसको कहते हैं रावी के तान। चूंकि हदीस लेने का जो बुनियादी मकसद होता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मिनवार पहुंचाना होता है। तो ये हदीस की हिफाजत के लिए, हदीस की जांच पड़ताल के लिए रावियों का इल्म, और रावियों की जांच पड़ताल के लिए असबाब तान होते हैं। याद रखिए असबाब तान है 10। 5 का ताल्लुक रावी की अदालत से है और 5 का ताल्लुक होता है जब्त से। अब वो असबाब जिनका ताल्लुक अदालत से है वो आपके सामने हम बयान करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती है वो जरा समझ लें। एक चीज होती है रावी के झूठ बोलना, झूठ। दूसरा, झूठ की तोहमत। तीसरी चीज फिस्क, गुनाह करना। चौथी चीज बिदअत। पांचवी चीज है जहालत। अब ये वो 5 चीजें हैं जिनका ताल्लुक बेसिकली रावी के साथ बराह रास्त मिलाया जाता है, यानी कि ये उसकी अदालत से है। अगर इस तरह के उस पे इल्जामात हैं तो वो रावी की सकाहत को दागदार कर देता है। झूठ होना, झूठ की तोहमत होना, फिस्क, बिदअत और जहालत, ये वो वाले असबाब हैं जिसको हम कहते हैं कि इनका ताल्लुक रावी की अदालत से है। अब हम बात कर लेते हैं उन असबाब का जिनका ताल्लुक रावी के जब्त से है। अब सबसे पहले एक है कि फोशुल गलत। फोशुल गलत एक। दूसरे नंबर इसकी तारीफ भी मैं आपके सामने करता हूं, सूल हिफ्ज। तीसरी चीज जो है अल गफला, अल गफला। चौथी चीज ये है कसरतुल औहाम, और पांचवी चीज है मुखालिफतुस सिकात। मुखालिफतुस सिकात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले देखें, ये असबाब तान 5 का ताल्लुक जब्त से है। जब्त में से फोशुल गलत, सूल हिफ्ज, अल गफला, कसरतुल औहाम और मुखालिफतुस सिकात। अब फोशुल गलत का मतलब क्या है कि गलतियां कसरत से ना करता हो और ना ही होने वाली गलतियां करता हो, यानी कि ऐसी गलतियां करता हो जो होनी नहीं चाहिए, उससे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, और ज्यादा करता हो, इसको फोशुल गलत कहते हैं। दूसरे नंबर पर सूल हिफ्ज, इसका हाफजा कमजोर हो या हाफजा इतना कमजोर हो कि वो चीजों को खल्त मल्त कर दे,
वो चीजों को खल्त कर दे। इस लिहाज से ये भी उसके रावी की जो है सिकाहत को दागदार करेगी। अल गफला का मतलब होता है रवायत करने में गफलत से काम लेता हो और एहतमाम ना करता हो, यानी कि गफलत से काम ले और उसका बाकायदा तौर पर एहतमाम ना करे। कसरतुल अवहाम से मुराद है कि अक्सर उसको वहम ज्यादा हो जाता हो, वहम ज्यादा करता हो। और मुखालिफत तो सिका होता है कि सिका रावियों की मुखालफत करना, सिका औसत। अब सिका औसत की मुखालफत करना ये असल होता है कि जो सिका वो रावी होते हैं जिन पर बड़ा एतमाद किया जाता है, जो एक लेवल का होता है, एक मोतबर दर्जे का होता है, तो उसकी जो मुखालफत करता है वो मुखालफत सिका। तो ये 10 असबाब तान है जिसका ताल्लुक हदीस के साथ है। फिर सुन लें रावी की अदालत से जिनका ताल्लुक है 5 है। झूठ की तोहमत, फिस्क, बिदअत, जहालत, और जिनका ज़ब्त है फौशुल गलत, सूल हिफ्ज़, गफला, कसरतुल अवहाम और मुखालिफत सिका। ये आपको बता दिया। अब हम ना यहाँ पे कुछ अहदीस की तारीफ कर लेते हैं। मौजू हदीस जाके चीजें क्लियर होती जाए। मौजू हदीस कौन सी हदीस होती है? जब रावी पर तान का सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलना हो तो इस हदीस को कहते हैं मौजू, यानी कि मन घड़त, यानी कि ये झूठ बोलना जो बंदा बोले उसको कहेंगे मौजू। झूठ बोल के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात मंसूब करने वाले को उसके हदीस मौजू कहलाती है। और मौजू का जो मर्तबा है ये सबसे बुरी है और बुरी किस्म है और ज़ईफ और कमजोर तरीन है ये हदीस है, लिहाजा इसको सख्ती से रद्द कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं मतरूक। मतरूक हदीस कौन सी है? कि जब रावी में तान का सबब झूठ की तोहमत हो जो दूसरा सबब है तो इसकी हदीस मतरूक कहलाएगी। यानी कि जिस पर झूठ की तोहमत लग जाए, जिस रावी पर झूठ की तोहमत लग जाए, उस हदीस की रावी की जो बयान करने वाले हदीस है उसको हदीस मतरूक या मतरूक हदीस हम कहेंगे। जिस पर झूठ हो, जो झूठ बोले वो मौजू, और जिस पर झूठ की तोहमत लग जाए वो मतरूक हदीस कहलाती है। वो मतरूक हदीस कहलाती है वो हदीस जिसकी सनद में मुत्तहिम बिल किज़्ब रावी हो, जिस पर तोहमत लगाई गई है, लिहाजा ऐसी हदीस को भी तस्लीम नहीं किया जाता। अब है जिस मुनकर हदीस किसे कहते हैं? ऐसी हदीस जिस रावी में तान और जना का सबब फोशुल गलत या कसरतुल गफला या फिस्क हो। तो तीसरा और चौथा सबब है इसकी जो बात है उसको हम क्या कहेंगे? इस हदीस को मुनकर, यानी कि जिस हदीस के रावी पर उसका फोशुल गलत होना, कसरतुल गफला होना और फोशुल गलत और कसरतुल अवहाम ये होना, उस हदीस के रावी को क्या कहेंगे? कि ये कौन सी हदीस है? मुनकर। यानी कि वो हदीस जिसकी सनद में ऐसा रावी हो जिसकी गलतियां बड़ी फाश हो, खुली हो, और इसकी गफलत बहुत ज्यादा हो, या इसका फिस्क होना, यानी कि इसमें 3 इसबाब पाए जाएंगे, इसका फिस्क होना बहुत वाज़ेह हो, तो ऐसी हदीस को हम क्या कहते हैं? मुनकर हदीस। मुनकर हदीस। तो मुनकर वो रवायत जिसमें ज़ईफ रावी सिका की जो है वो मुखालफत कर रहा हो, ये भी उसी में शामिल होता है। अब हम बात कर लेते हैं मारूफ। मारूफ कौन सी हदीस है? मारूफ इसमें मफूल का सिगा है वो हदीस जिसे सिका रिवायत करे, वो हदीस की रिवायत की मुखालफत करे तो इस माना में मुनकर के मद्दे मुकाबला है। अगर फर्ज कीजिए वो ज़ईफ की रिवायत की मुखालफत करे तो इस माना में मुनकर के मद्दे मुकाबला है, या उम्दा पैराम यूं कहें कि वो रिवायत जो मुनकर की इस तारीफ के मद्दे मुकाबल, मुनकर के मद्दे मुकाबल जो है और बरक्स हो जिसमें हाफिज इब्न अजवर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसको हम क्या कहेंगे? मारूफ। वो हदीस जिसे सिका रिवायत करे और वो ज़ईफ की रिवायत की मुखालफत करे, और ज़ईफ रिवायत की मुखालफत करे, उसको हम क्या कहेंगे? मारूफ। इसके बाद है आखिरी मुअल्लिल। अच्छा, मुअल्लिल किसे कहेंगे? जब रावी में जरा का सबब, जब रावी में जरा का सबब वहम हो, वहम आ जाए उसके अंदर, जो अभी हमने बात की थी कि कसरत अवहाम है, अगर ये आ जाए तो उस वक्त हम उस हदीस को क्या कहेंगे?
कि ये हदीस मुअल्लिल है कि जिसके रावी पे वहम होने का इल्जाम आ जाए। तो ये वो वाले उसूल हैं जिनके बारे में एक इस्लामियत के तालिब इल्म को जानना बहुत जरूरी है। यानी कि वो हदीस जिसमें ऐसी इल्लत मालूम हो जो उसकी सेहत में ज़िअफ का सबब हो, अगरचे ज़ाहिरन वो ऐब से सलामत हो, तो इस हदीस को हम मुअल्लिल कहते हैं। यानी कि जिसके अंदर वहम आ जाए वह हदीस मुअल्लिल है। मैंने मौजू, मतरूक, मुनकर, मारूफ, मुअल्लिल, असबाब तान ये आपको सब बताए हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इनको एक दफ़ा अच्छी तरह याद कर देख लें, सुन लें, और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपको याद रह जाएगी। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।